बिहार तो भगवान भरोसे है और नीतीश जी में अगर नैतिकता होती तो तुरंत उनको इस्तीफा देकर वो छोड़ देना चाहिए राजनीति। अखिलेश जी, लालू यादव और जीतनराम मांझी के बयान अब आमने सामने हो रहे हैं। अब जातीय रंजिश की बात हो रही है, जातियों को लेकर एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। लालू यादव कह रहे हैं मुसहरनी, वो करे घरेड़ी। इस तरीके का बयान राजनीति में नहीं, इस ऐसे बयानों से बचना चाहिए। किसी को भी जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में है वो भाषा की मर्यादा का जरूर पालन होना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर फिर से कहा गया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार का विकास किए हैं, अब बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाना चाहिए। राजद छोड़ जेडीयू ज्वाइन किए श्याम रजक, अब स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम भी अभी अपने बजट भाषण में कहे थे। बिहार की जो स्थिति है और बिहार श्री बाबू के समय में झारखंड को इसलिए शामिल किया गया था कि वहाँ मिनरल वेल्थ था कि अगर इधर पिछड़ा भी है तो मिला जुला के एक राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें समावेशी माहौल बन सके। लेकिन अब तो वो रहा नहीं और हर साल यहाँ बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। नेचुरल कैलामिटी के ये दायरे में आता है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना ही चाहिए था। ये नीतीश जी पर सवाल खड़ा होता है कि वो जब से आए तब से स्पेशल स्टेटस की दर्जे की मांग करते करते एक आदमी उनके मंत्रिमंडल में चले गए तो उन्होंने अपना स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग उन्होंने बंद कर दी। नीतीश कुमार के उनको लेकर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा एज हो गया है, उनके भी मंत्री कह रहे हैं कि एज हो गया, ट्वीट कर रहे हैं। ज़्यादा एज होने का कोई मतलब नहीं है। उनसे भी बड़े बड़े एज में लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ऐसी स्थिति बना दी कि वो कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, जनहित के इश्यूज़ पे पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा राजनीति से क्या फ़ायदा? ऐसे राजनीति से तो राजनीति छोड़ देना उनके लिए बेहतर होता। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर बयान आ रहा है। कहा जा जी कृष्ण रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी बयान देते थे। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। जो बहुमत की सरकार हुआ करती थी वो अल्पमत में चली आई। जो बीजेपी की सरकार हुआ करती थी वो एनडीए की सरकार में तब्दील हो गई। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के कारण, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व के कारण। तो अब इस तरह की बात का कोई मायने नहीं रह गया और जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि कांग्रेस 7 पीढ़ियों में भी 370 नहीं आएगा। 7 पीढ़ी भी कांग्रेस के आ जाएंगे तभी 370। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा फिर से 370 लगाने का। हम लोगों का हमेशा से मांग रहा है कि जम्मू कश्मीर बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, उसको स्टेटहुड का दर्जा छीनना गलत है। स्टेटहुड की दर्जा जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य की मांग जो कांग्रेस कर रही है वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को। जब भी जो भी सरकार हो इस मांग को तुरंत मांग लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है 100 साल से ज़्यादा का। जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत भी थी तब भी भिन्न भिन्न मंचों से जो जनहित के बड़े मुद्दे थे उन पर सवाल खड़ा करती थी और मांग को मानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को भी मजबूर करती थी। और यहाँ भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार को, मोदी की सरकार को मजबूर करेंगे स्टेटहुड देने के लिए, ये आप समझ लीजिए। किरण रिजिजू ने भी कहा है कि पहले कांग्रेस अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं मुस्लिम मंत्रालय चलाते हैं। ये गलत है। आप लोगों पे आरोप लगा ये इस तरह का बेतुका बयान अगर कोई मंत्री देता है तो उनको तो मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को।